पहले पत्नी से बेइंतहा प्यार किया, फिर बेइंतहा नफरत। आज की कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने शक के आधार पर पत्नी को 3 गोलियां मारी, फिर पत्नी के शव को काटकर तंदूर में भून दिया। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही विभत्स और डरावनी है। पति ने पत्नी की हत्या की और लाश को टुकड़ों में काट काट कर तंदूर की भट्टी में डालकर जला दिया। आइए अब इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे एक पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, उसके अंदर इतनी नफरत कैसे आ गई और उसने ये क्यों किया। आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सुशील शर्मा और नैना में इतना प्यार था कि शादी से पहले वो एक दूसरे के साथ रहने लगी थी। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए नैना संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग के सदस्य थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने गोल मार्केट में एक साथ रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना ने भी DU से पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना को फ़ोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर ये हुआ कि नैना का राजनीति से मोह भंग हो गया। वो अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, इसे लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हाथ में वोदका का ग्लास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आ गए। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में ये चल रहा था कि नैना फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फ़ोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फ़ोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फ़ोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज़ मतबूल करीम की है। मतबूल करीम कौन? ये मतबूल वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फ़ोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज़ में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक मतलूब से ख़त्म क्यों नहीं हुआ? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना को दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन में फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी,
तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से ढका। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिक्की में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वो लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वो लाश को यहाँ फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि वो लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद उसका दिमाग घूमा और वो लाश को लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा। स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपए देकर घर भेज दिया। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था, लाश पूरी नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए लाश के टुकड़े काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया गया। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उन्हें लगा रेस्टोरेंट में आग लग गई है। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नज़ीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा आग लगी है, इसलिए वो फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटना स्थल की तरफ भागे। जब वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज थे, उसे जला रहा हूँ। कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांककर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इस पुष्टि पर मोहर लगा दी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थीं। वो नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा, सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये हत्या उसने निजी वजह से की। समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था।
सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वो ठीक से याद नहीं। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वो कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है।